काम कर रहे हो ये मिट्टी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए और ऑटम मार्केट के मिस्त्रियों से निवेदन है आप इस सफाई व्यवस्था को कायम रखें जिससे आगे से आपको ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि ये आपको एक सैंपल के तौर पर सफाई करके दी जा रही है और कोई दोबारा उनको यहाँ ना आना पड़े। अब आगे से आप अपनी सफाई इसी प्रकार रखें, क्योंकि जो सफाई पहले नहीं थी वो सेवकों द्वारा कर दी गई है और साफ सुथरा माहौल तैयार कर दिया गया है। आपकी ऑटो मार्केट पूरे एशिया की सबसे सुंदर ऑटो मार्केट आ रही है, बिल्कुल साफ सुथरी, बढ़िया पेड़ पौधे लगे हों, बढ़िया जालियां लगी हों, बहुत अच्छे तरीके से काम हो। जी बिल्कुल, इस समय हम डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान के मुहिम के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां संगत जो है अब मौजूदा समय में ऑटो मार्केट, जो सिरसा की एक ऐसी मार्केट है जहां तमाम तरह के व्हीकल्स की रिपेयरिंग और स्पेयर पार्ट वगैरह की जो दुकानें हैं, वहां मिस्त्री हैं, वहां संगत पहुंची हुई है और वहां सफाई अभियान चल रहा है। यहाँ खास बात यह भी है कि साथ संगत द्वारा लगातार स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय दुकानदारों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है कि ये जो सफाई व्यवस्था जो डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा बनाकर दी जा रही है, वो सफाई व्यवस्था उन्हें कायम रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सेवादार लगातार सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ मिट्टी इकट्ठी की जा रही है और जिस तरीके से ऑटो मार्केट में बहुत हैवी व्हीकल्स का आना जाना लगा रहता है, तो उसमें जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ एकत्र होती है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है मशीनों द्वारा मिट्टी जो है सड़क से खोद खोद कर निकाली जा रही है। आप देखिए कि किस तरीके से संगत जो है झाड़ू से, मशीनों से इस ऑटो मार्केट की सफाई कर रही है। बिल्कुल एकदम से धूल से सनी हुई यह सड़क जो है, शायद बनने के बाद इस पर कभी झाड़ू लगा ही नहीं, लेकिन आज जो है संगत जो है शाह सतनाम जी के जो ग्रीनेस के सेवादार हैं वो इस सफाई अभियान में जुटे हुए हैं और स्थानीय जो दुकानदार हैं, नागरिक हैं, वो भी जो है इस व्यवस्था को देख रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, और जानते हैं उनसे कि उनकी इस जो है सफाई मुहिम के बारे में क्या राय है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और जी, अमरजीत सिंह है जी। बहुत बढ़िया सफाई हो रही है, डेरों वाले ने बहुत बढ़िया की है इनकी। ऑटो मार्केट की बहुत बढ़िया सफाई हो रही है। आप दुकानदार हैं और भाई साहब, जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि मशीनों से मिट्टी उठानी पड़ रही है, इतनी मिट्टी यहाँ जमा थी, सफाई व्यवस्था इससे पहले कैसी रहती है सफाई व्यवस्था यहाँ? हम तो वैसे महीने से यहाँ आ रहे हैं, पहले उधर बाजार में थे हमारी शॉप जी। जी जी, ठीक है। तो आज जो है, तो आज बढ़िया लगा है हमें, बहुत बढ़िया है जी, सफाई बहुत बढ़िया हो रही है, अच्छा है। तो जिस तरीके से ये लोग सेवा करके चले जाएंगे, सफाई करके चले जाएंगे, तो क्या आप दुकानदारों को चाहिए कि इस व्यवस्था को बनाए रखा जाए? ये तो हमारी सोच यही है जी, सफाई अभियान बढ़िया रहे जी। और आपको तो अपनी दुकान से ही है ना, आगे आगे सब सफा कराते हैं, बाकी दुकानदारों को भी ऐसे हो भी बढ़िया सफाई हो आगे दुकानदारों की। जी जी, ये बिल्कुल ये एक दुकानदार हैं स्थानीय जो मान रहे हैं कि इस व्यवस्था को अगर हमने कामयाब बनाना है तो तमाम दुकानदारों को जो है इसमें सहयोग करना होगा। अपनी दुकान जो है अगर उसके सामने आप सफाई रखेंगे तो हर दुकानदार अगर यह सोचेगा तो ये मार्केट जो है पूरी तरह स्वच्छ रहेगी। जिस तरीके से बता रहे थे, यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि सफाई व्यवस्था दुकानदारों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से रखी जाए, और यहाँ कुछ जिम्मेदार भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से सेवा जो है की जा रही है, हम बातचीत करेंगे। जी जी, हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनेस के सेवादार है जी, ग्रीनेस के सेवादार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई जी, जिस तरीके से सेवा मुहिम में जुटे हुए हैं लोग, और आज तो बहुत पावन जो है डेरा सच्चा सौदा के लिए महीना शुरू हो चुका है, महापरोपकार जो अब महीना है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। उस जो है मुहिम जो आपने चलाई है उसके बारे में क्या कहें? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सबसे पहले तो ये गुरुगद्दी महापरोपकार महीना है, उसकी बधाई हो। और ये हमारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने शिक्षा दी है कि हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए गए हैं। जीते जी जो ये सेवादार हैं, ये अपने गुर्दे दान कर रहे हैं, मरने के बाद शरीर दान कर रहे हैं। जीते जी ये जो है रक्त दान कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में गुरुजी ने जो 134 कार्य चलाए हैं, उसमें 79 गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें कार्य है भी अगर पृथ्वी साफ होगी, अगर गंदगी नहीं होगी तो लोग स्वस्थ भरा जीवन जी सकेंगे।
तो इसी मुहिम के अंदर पहले बड़े बड़े कोई जयपुर सिटी, बॉम्बे, दिल्ली, बड़े बड़े महानगर और हरियाणा के अंदर तो लगभग करनाल क्या, हिसार क्या, सरसा क्या, कई बार इन शहरों को साध संगत ने गुरुजी की प्रेरणा से साफ किया है। तो आज भी लगे हुए जी भाई जी, ये और बताइए कि आज जो है कितनी टोटल साध संगत जो है, हमें बताया गया कि 7 से 10 हज़ार लोग जो हैं यहाँ पर हैं आज सिरसा की सड़कों पे सफाई करने के लिए, और कितनी देर में जो है ये सफाई हो जाएगी? ये सतगुरु जी की शिक्षा से देखो जी, लाखों लोग हैं साध संगत के, लेकिन उनको रोका गया है। उनको क्यों रोका गया है? क्योंकि जैसे कोरोना की महामारी चल रही है तो प्रशासन ने अनुरोध किया था कि कम से कम सेवादार आएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। तो इसलिए ज्यादा साध संगत को सफाई अभियान में नहीं उतारा गया है। फिर भी लोग अपने घर से 10,000 के करीब लोग निकले हैं और ये लगभग 5-6 घंटे का कार्य दिया गया था, लेकिन इन्होंने लगभग शहर में, हम पूरे शहर का चक्कर काट के आए हैं, सारा शहर साफ सुथरा हो चुका है। तो लगभग आधा 1 घंटे में ये ऑटो मार्केट वाला एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा जी। साध संगत दिल से लगी हुई है। भाई जी ये और बताइए कि जिस तरीके से आज जो है सफाई अभियान किया गया है, ये बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी जो है मुहिम को दोबारा जो है शुरू किया गया है। इस बीच जो है बंद रहा, कुछ कोरोना की वजह से भी रहा। आज जो है संगत के उत्साह को आपने किस तरीके से देखा? लोगों का उत्साह, आम लोगों का उत्साह किस तरीके से देखा? ये देखो जी, रूहानियत के अंदर एक बात आती है कि संत ना छोड़े संत में, चाहे लाखों मिले हैं संत। ये सब सतगुरु जी की कृपा से है। गुरु जी की जो चिट्ठी आई है तो गुरु जी ने उसके अंदर बिल्कुल क्लियर किया है कि सरकार को, प्रशासन को कहीं भी डेरा सच्चा सौदा की साध संगत की जरूरत पड़ती है तो रिटर्न में परमिशन लेके हर संभव मदद, चाहे ब्लड डोनेशन है, चाहे सफाई अभियान है, किसी भी तरह का समाज में कोई भी सेवा का कार्य हो तो गुरुजी ने अब भी वचन किए हैं कि बढ़ चढ़ के सभी ने सहयोग करना है। तो गुरुजी की चिट्ठी आने से और गुरुजी के वचन ही हो गए तो साध संगत में पूरी पहले से भी ज्यादा ऊर्जा है और हमारे को उम्मीद है गुरुजी जल्दी आएंगे और ये जो मानवता भलाई के कार्य है ये पूरे विश्व में पहले से भी लाखों गुना बढ़ चढ़ के चलेंगे जी। अंतिम सवाल ये है भाई जी, जिस तरीके से स्थितियां जो हैं बेशक अनुकूल नहीं रही, लेकिन डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने लगातार जो है अपने सेवा कार्यों को अंजाम दिया है। कोरोना काल में भी राशन बांटा है, रक्तदान किया है, ये निरंतर सेवा जारी है। तो जज्बे का बेहतरीन नमूना आज भी देखने को मिला। एक तो प्रेरणा स्रोत बताइए आप पूरी तरीके से कि क्या रहा, और दूसरा क्या संगत इसी तरीके से एकजुट होकर अब आगे भी सेवा कार्य और तन मन धन से करेगी? देखो सर, रूहानियत के अंदर एक बात आती है कि जगत का और भगत का हमेशा वैर रहता है। जब जब धरती पे श्री रामचंद्र जी महाराज आए, श्री कृष्ण जी महाराज आए, भगवान स्वरूप गुरु साहबान आए, तो आप किसी भी समय का इतिहास उठा लें तो मौके पे दुनिया उस समय विरोध करती है और बाद में पूजा करती है। तो गुरु जी ने जो 134 कार्य चलाए हैं, वैश्या को बेटी बनाना कोई आसान काम नहीं है। समाज के अंदर ऐसे ऐसे कार्य हैं, किन्नर समाज का गुरु जी ने उत्थान किया, उनको गुरुजी मुख्य धारा में समाज की लेके आए। छोटी छोटी बेटियां गंदगी के डेरों पे जो पड़ी होती थी, गुरुजी ने उनके लिए शाही बेटियां बसेरा बनाया। तो जो गुरुजी ने कार्य चलाए हैं उन कार्यों में हम भी नाम लेने से पहले, मेरे फादर डीएसपी थे, हमने सुबह उठ के अफीम खानी, बुक्की खानी, गांजा, चरस, फ्रोक्सीवन के कैप्सूल लेने, लेकिन गुरुजी का सत्संग सुन के हमने सारे नशे त्यागे और इंसानियत की सच्ची सेवा में हम लोग लगे हैं। तो हमारे को उम्मीद है कि जो भी ये कोर्ट का निर्णय है गुरुजी ने भी मानना, साध संगत ने भी मानना, और ये सच्चाई थोड़े दिन में बहुत जल्दी सामने आएगी और ये कार्य तो पूरे विश्व में राम नाम का रुका पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सचखों का अपना जो है समय दिया। और मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से यहाँ सेवादारों द्वारा जो है मिट्टी के ढेर जो है आप देखिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, सड़क से गंदगी निकाली जा रही है लगातार जो है। यहाँ इसी जगह से मशीनों द्वारा जो है मिट्टी उखाड़ी गई, इतनी जो है गंदगी यहाँ देखने को मिली। हम स्थानीय जो कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ जो ये मुहिम चलाई गई है उसके बारे में वे क्या कहते हैं। जी आपका नाम क्या है भाई साहब, कहाँ से आप? मेरा नाम रतन सिंह है जी, तो दुकानदार हैं आप? हाँ जी हाँ जी। रतन सिंह जी, जिस तरीके से यहाँ आपके सामने जो है ये इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या? बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, कभी सफाई इतनी हुई नहीं है यहाँ पे। जो सरकार को करना चाहिए वो लोग, आम लोग ये सफाइयाँ। हाँ जी हाँ जी। रतन सिंह जी, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जिस दौर से हम निकल रहे हैं वो भयानक बीमारी का दौर है। उसके अलावा अब जो सीज़न स्टार्ट हो गया है वो डेंगू और मलेरिया का सीज़न है।
तो चूंकि ये मार्केट में बहुत से लोग जो है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, बहुत से लोग यहाँ आते हैं, बहुत से लोगों का आना जाना रहता है। अगर यहाँ सफाई नहीं होगी तो बीमारी बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। हाँ जी सर, बहुत यहाँ पे इधर कई जगह कोरोना के केस आ रहे हैं सर जी। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है जी जो सफाई। हाँ जी, यहाँ जो एक सबसे बड़ी बात ये भी देखी गई कि लोग जागरूक भी कर रहे हैं स्थानीय दुकानदारों को, निवासियों को कि भाई अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि ये रोज नहीं आएंगे। ये आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए आए हैं ताकि जो एक बार में शहर साफ हो तो उसकी व्यवस्था बनाई रखी जा सके। तो आप मानते हैं कि अब ये व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए सब दुकानदारों को मिलकर? हाँ जी सर, ये सरकार को सर ये कदम उठाने चाहिए सर। जो आम नागरिकों की भी भागीदारिता जरूरी होती है, जो दुकानदार हैं उनकी भी भागीदारिता जरूरी है। हाँ जी सर। जी, तो रतन सिंह जी, अंतिम सवाल ये है कि इस तरीके की मुहिम आपने कभी पहले देखी है? आपको लगता है कि ये मुहिम जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने चलाई है, ये मुहिम में अब आम लोगों को भी शामिल होना चाहिए? होना चाहिए सर, सभी लोगों को शामिल होना चाहिए सर। तभी सर इस तरह सफाई तभी होगी सर, अगर हर एक बंदा अपनी जिम्मेवारी समझे सर। तो ये स्थानीय दुकानदार थे रतन सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था बनाए रखनी है तो सभी की भागीदारिता ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि ये ऑटो मार्केट है और ऑटो मार्केट में फ़िलहाल जो है बहुत बड़ी संख्या में साध संगत मौजूद है। हम और भी जो हैं आपको जो है तस्वीरें इस शहर की लगातार दिखाते रहेंगे। ऑटो मार्केट से अब हम एक और इलाके में जाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है साध संगत सेवा कार्यों में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन राहुल इंसान के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूँ के लिए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।